महिला सेफ नहीं है। महिला जब से बीजेपी बनी है मेरे ख्याल से आज तक तो मैंने सुना नहीं है इतने कांड हो रहे, कभी ये होता है कभी उधर होता है, महिला के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उनको एक्शन लेना चाहिए। ये तो मोदी जी और बीजेपी बहुत नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को तो इतनी बुरी तरह रोड पे घसीटा गया। उनको एक बार भी ये नहीं लगा कि मेरे देश की जनता जल रही है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन एक बार भी वो आए नहीं। अभी जनता जागरूक नहीं हुई ना, तो आने वाले के बाद, इस समय के बाद आने वाली संतानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। तो आज अब यहाँ पे आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं अलग अलग जगह से आई हुई हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है, जहाँ पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको पूरे गाँव में घुमाया गया, पूरे इलाके में घुमाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से महिलाएं आई हुई हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, मणिपुर महिलाओं के लिए। और अलग अलग तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। और मोदी जी से इस्तीफे की मांग की जा रही है यहाँ पे, कि अगर मोदी जी महिलाओं के लिए चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तो आपको अपनी कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप सब जानते हैं कि कल एक वायरल वीडियो हुआ है मणिपुर से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये कहना चाहूँगी कि बहुत शर्मनाक वाकया है, जो होना नहीं चाहिए था। जो एक बार बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तक क्या कर रहे हैं? सिर्फ दूर रोड तो घूमे जा रहे हैं। एक बार भी वो मणिपुर गए? राहुल जी गए? वो नहीं गए। राहुल जी को इतना मान सम्मान मिला वहाँ पे, पब्लिक के लिए इतना उन्होंने किया, चल के गए बेचारे पैदल, ठीक है। पब्लिक इतनी भड़की हुई थी वहाँ पे, उनको अच्छे से उन्होंने समझाया, गाइड किया, उनको दिलासा दिया कि देखो कांग्रेस आती है तो 101% विकास होगा, पूरे देश में होगा। लेकिन जो कल हुआ है वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अभी पीछे आपने देखा होगा कि पहलवान महिलाएं थी, उनके से तब भी मोदी जी ने कुछ नहीं एक्शन वगैरह लिया है। और अब ये इतना शर्मनाक हादसा। देखो, मैंने पहलवानों के लिए पहले भी बोला था कि जो उनके साथ किया है, अगर वो हकीकत में देखो उनके साथ जो हुआ है, और भी पब्लिक लड़कियां आई हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं आए, न किसी को भेजा, न किसी न्यूज़ के थ्रू भेजा। और जिसका नाम मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जिनके ऊपर आरोप लगाया, वो मेरे को भी लगता है कि वाकई में सच है। क्योंकि इसलिए लगता है कि जितने भी देखो कोर्ट के अंदर आए हैं आरोप, उससे लगता है कि उसके बिना पे वो इतना दावा कर रही हैं, तो हो सकता है कि 101% वो होगा सच। क्योंकि उनकी जो बीजेपी की पार्टियां में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ना, कि बस आप मान नहीं सकते कि जिनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस लगे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी ने जोड़ा हुआ है। अब तो कहना मुश्किल हो गया कि हमारे देश में इतने घटिया हादसे होते जा रहे हैं, महिलाएं कहाँ तक सेफ हैं? महिला सेफ नहीं है। महिला जब से बीजेपी बनी है मेरे ख्याल से आज तक तो मैंने सुना नहीं है इतने कांड हो रहे, कभी ये होता है कभी उधर होता है, महिला के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन आज तक कभी मोदी जी ने या किसी ने बोला, पुलिस के थ्रू कुछ भी होता है, केस भी बंद कर दिए जाते हैं, समझ रहे हैं। अभी भी ये जो इतना यहाँ पे बेचारी गई थी महिला, ये पहलवान, इतना यहाँ पे उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, पुलिस ने किया खुद, और कुछ भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। और मोदी जी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया। 2 महीने तक परेशान रहे मोदी जी। तो बस क्या है, एक चीज़ जानते हैं की जीत हुई है। ये जो पहलवान महिलाओं की जो हार नहीं है, ये भ्रष्टाचार की जीत हो गई। भ्रष्टाचार ये बीजेपी जब से आया है ना, जब लड़कियों ने पहली बार ऐसा हुआ कि बेटियों ने मुंह खोल के बोला कि हमारे साथ ऐसे हरासमेंट हो रहा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। ये तो मोदी जी और बीजेपी बहुत नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को तो इतनी बुरी तरह रोड पे घसीटा गया, न्याय के लिए उनको घसीटा गया, घसीट के उन्हें इतना मारा गया उनको ना हाथ पर। हमारे देश की महिला मंत्री भी स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रही हैं। वो भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि जब से बीजेपी आया तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, देश का विकास नहीं हुआ। आप खुद देखो, और खास करके बेटी और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल न्याय नहीं हुआ जब से ये आई है बीजेपी।
बेरोजगारी, कितनी महंगाई बेरोजगारी, पढ़े लिखे लड़का लड़कियां आज कोई ठेला लगा रहा है, कोई चाय की दुकान, कुछ भी लगा रहा है। मोदी जी ने सरकारी जॉब तो बिल्कुल ही वो कर दी है खत्म। अगर देखो, अगर आज कांग्रेस आती है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में थे, सरकार थी तो सारे काम होते थे। शीला जी ने इतने काम करे, मेरे ख्याल से किसी नेता ने आज तक काम नहीं करे होंगे। सड़कें अच्छी बनी थी, फ्लाईओवर अच्छे बने थे, सब कुछ वो करके गई। उनको बोल दिया जी हमने करा है। और ये कहा जा रहा है ये वीडियो भी ना पहले का है, 3-4 महीने पहले का, और अब जाके ये वायरल हुआ है, तो वहाँ पे तो किसी ने कुछ देखा नहीं है। इस पे आप क्या कहना? देखो, जो अगर वीडियो अब वायरल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यानी कि वो जेन्युइन ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना बाद में किसी ने बना के डाल दिया हो। जो चीज़ जेन्युइन है वो आती ही आगे है, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। जनता के बीच में आ गया ना, वीडियो जनता के बीच में आया तो मोदी जी को चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि उनको सिंपैथी चाहिए जनता से। इलेक्शन आ रहे हैं 6 महीने के बाद, तो उनको सपोर्ट चाहिए ना जनता की, इसलिए चुप्पी तोड़ी है। तो आप हमारी जनता से अब क्या कहना चाहेंगे आगे? मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को, महिलाओं के हक के लिए आप आगे आए। पूरी जनता से, पूरे भारत से बोलती हूँ कि मोदी जी को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अब इतना शर्मनाक हादसा ये भी हो गया। हाँ, चुप्पी तो उन्होंने तोड़ दी है, इसलिए तोड़ी है, अपनी शर्म के लिए तोड़ी है उन्होंने, अपने नाम के लिए तोड़ी है, इलेक्शन के लिए भी तोड़ी है, इलेक्शन के लिए तोड़ी है उन्होंने। ये तो सच है, इलेक्शन के लिए तोड़ी है। नहीं तो 2 महीने से मणिपुर जल रहा था, मोदी जी तो कुछ नहीं बोले। वो तो 6 महीने से चल रहे हैं। हाँ, 6 महीने वायरल तो अभी 2-2.5 महीने से हो रहा, वायरल हुआ है। पहले का है ना, इसीलिए। हाँ, तो अभी चल रहा था तो मोदी जी बाहर टूर पे थे, जा रहे थे, घूम रहे थे। उनको एक बार भी ये नहीं लगा कि मेरे देश की जनता जल रही है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन एक बार भी वो आए नहीं। अभी जनता जागरूक नहीं हुई ना, तो आने वाले के बाद, इस समय के बाद आने वाली संतानों को इसका खामिखजा भुगतना पड़ेगा। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे का समय। महंगाई है, नौकरी नहीं है और भ्रष्टाचार फल फूल जाएगा। उसके बाद निकलना बच्चों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब टमाटर, प्याज, आलू सब चीज तो महंगा कर दिया है, तो पूंजीपति हो गए, अब पब्लिक क्या खाए? अमीर लोग अमीर हुए हैं जब से भाजपा आई है, और जो मिडिल क्लास था वो तो और गरीब से गरीब हो गया, क्योंकि नौकरियां नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, सब कुछ। और महंगाई, और जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो उनकी दिहाड़ी मजदूरी, जो उनकी महंगाई। टमाटर है, पालक 100 रुपये किलो है, प्याज 60 रुपये किलो है। हाँ, दाल रोटी भी खाने में बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को। दाल रोटी भी सोच के खाते हैं लोग आजकल, तो टमाटर नहीं डालते सब्जियों में। के चटनी रोटी खा लेंगे तो पेट भर जाएगा। अब तो चटनी रोटी भी नहीं खा सकते, टमाटर 100-150 रुपए किलो हो रहा है। सरकार में अब ये देखना पड़ रहा है। अभी देखो आगे होता है कि अगर ये सरकार रही तो मैं कह रही गरीब बंदा तो और गरीब हो जाएगा, जो अमीर है जिनको मोदी जी बनाए जा रहे हैं वो और अमीर हो जाएंगे। जनता लाई थी इनको, और जनता ही इनको जवाब देगी, बीजेपी को जनता ही पलटेगी। और 2024 में ये हो रहा है, ये होगा, देख लेना। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे।